आर्बिट्रेज फंड, आर्बिट्राज फंड्स इट इज़ अ इक्विटी फंड, ये इक्विटी फंड होते हैं क्योंकि ये इक्विटी में पैसा लगाते हैं। ये क्या करते हैं एग्जैक्टली, ये इट टेक्स इक्वल एंड अपोजिट एक्सपोजर इन डिफरेंट मार्केट्स। दो अलग अलग मार्केट में सेम एक्सपोजर, अलग अलग मतलब अगर किसी एक मार्केट में खरीदा तो उतनी ही क्वांटिटी दूसरे मार्केट में बेच देता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर समझ लेते हैं कि हमारे गांव में सब्जी मंडी है, दो अलग अलग सब्जी मंडी है। एक सब्जी मंडी में टमाटर जो है वो 8 रुपया किलो है और दूसरी सब्जी मंडी में टमाटर 8.5 रुपया किलो चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा आर्बिट्राज फंड में कि मैं 8 रुपये किलो टमाटर खरीद लूँगा और दूसरी मंडी में 8.5 रुपये पे बेच दूंगा। तो मुझे 50 पैसा जो है वो प्रॉफिट है हो गया विदाउट रिस्क, क्योंकि टमाटर वो बिकने ही वाला था 8 रुपये 8.5 रुपये में, राइट। वैसे ही हमारे देश में दो बड़ी शेयर मार्केट की मंडियां है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकता हूँ। अगर कोई शेयर 8 रुपये का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे चल रहा है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 8.5 का है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद लूँगा 8 रुपये में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 8.5 पे बेच दूंगा। तो मुझे 50 पैसा जो हो गया वो रिस्क फ्री प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है ऐसा नहीं है, बट ऐसा ढूंढ अगर फंड मैनेजर ढूंढ के निकालते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है, तो आर्बिट्राज फंड्स इस पे काम करते। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, मैं कैश मार्केट में जो हमारा शेयर मार्केट है उसमें मैं अगर इन्फोसिस खरीद लेता हूँ, एक शेयर खरीद लेता हूँ और डेरिवेटिव मार्केट में एक पुट खरीद लेता हूँ। अगर आप डेरिवेटिव समझते हैं तो समझेगा आपको ये। तो एक कैश मार्केट में मैंने एक इन्फोसिस खरीद लिया और उसका एक अपोजिट एक्सपोजर लिया मैंने डेरिवेटिव मार्केट में, मैंने पुट खरीद लिया। तो अगर ऊपर जाएगा तो मुझे शेयर मार्केट में फ़ायदा होगा, अगर नीचे जाएगा तो मुझे डेरिवेटिव मार्केट में फ़ायदा हो गया। तो मुझे रिस्क फ्री गेन होगा क्योंकि मैंने रिस्क को एडजस्ट कर लिया है। सो आर्बिट्राज फंड इस कंसेप्ट पे काम करते हैं। आर्बिट्राज फंड्स के रिटर्न जो होते हैं वो 7, 8, 9% ऐसे होते हैं। जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी उतने ज़्यादा रिटर्न बनते हैं। ये प्रोडक्ट्स अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक साल के बाद में, क्योंकि इक्विटी प्रोडक्ट होते हैं, एक साल के बाद में इस पर टैक्सेशन ज़ीरो आ जाता है। तो आप एफडी करोगे, एफडी पे अगर 9% ब्याज मिलता है तो आपको 9% में से टैक्स कट जाएगा। यहाँ पे अगर 9% आता है तो पूरे 9% आपके जेब में आ जाएंगे। तो ये होते हैं आर्बिट्राज फंड।